शहर से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक पुराना स्कूल, शारदा इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल। अब वो सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहाँ पढ़ाई नहीं, सिर्फ चीखें गूंजती थी। विनय एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की असली कहानियां रिकॉर्ड करता। जब उसे शारदा स्कूल के बारे में पता चला तो उसने बिना समय गंवाए वहां जाने का प्लान बना लिया। उसका इरादा था एक पूरी रात स्कूल में बिताना और सब रिकॉर्ड करना। शाम को 6 बजे वो अपनी कैमरा टीम के साथ स्कूल पहुंचा। मौसम अजीब था, आसमान में हल्के बादल, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई देख रहा। गेट से अंदर कदम रखते ही एक पुरानी बेल घंटी खुद ब खुद बजने लगी। विनय ने हंसते हुए कहा, शायद कोई हमें वेलकम कर रहा है। लेकिन उसकी टीम में शामिल निशा के चेहरे पर डर साफ था। उसने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं लग रही। स्कूल की बिल्डिंग 3 मंजिला थी। चारों ओर टूटी खिड़कियां, धूल भरे गलियारे और दीवारों पर बच्चों की बनी डरावनी पेंटिंग। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं रुक गया हो। कैमरे ऑन किए गए। विनय लाइव रिकॉर्डिंग शुरू करता है। दोस्तों, हम अभी खड़े हैं भारत के सबसे डरावने स्कूल में और आज रात हम जानेंगे इसमें क्या छिपा है। पहले कुछ घंटे सब सामान्य रहा, लेकिन रात 11 बजे के बाद सब बदल गया। एक क्लासरूम से धीमे धीमे पियानो की आवाज आने लगी, जबकि वहाँ कोई पियानो नहीं था। कैमरा उस ओर घुमा तो अंदर खाली कुर्सियां थीं, लेकिन एक डेस्क अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। निशा डर के मारे बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अपने आप कोई हमें खेलने के लिए बुला रहा है। एक धीमी और ठंडी आवाज को सबने सुना, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। धीरे धीरे टीम के बाकी 2 लोग भी गायब होने लगे। पहले अरुण, फिर सौरभ। उनकी चीखें तो सुनाई दी, लेकिन वो खुद कभी नहीं दिखी। विनय अब अकेला था। वो भागते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां फाइनल डोर लिखा हुआ। वो दरवाजा स्कूल के पिछले हिस्से में था, जिसे हमेशा बंद बताया गया। गांव वालों का कहना था कि उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो आज तक बाहर नहीं आया, लेकिन विनय को समझ नहीं आया। डर में या जिज्ञासा में उसने वो दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो गई। वो 2 कदम आगे बढ़ा और किसी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम भी अब यहीं रहोगे? वही आवाज, अब बहुत पास से। विनय चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। और इस बार हमेशा की। अगले दिन गांव वाले स्कूल के बाहर जमा। विनय की गाड़ी वहीं खड़ी, लेकिन अंदर कोई नहीं, सिर्फ उसके कैमरे की रिकॉर्ड जो अब भी चल रही थी। आखिरी फुटेज में दिखा एक अंधेरे कमरे में विनय का चेहरा, डर से नीला पड़ा हुआ, और उसके पीछे किसी की परछाई। एक लंबी लड़की, बिना चेहरा, सफेद लिबास। उस दिन के बाद कोई भी उस स्कूल के पास नहीं गया। और फाइनल डोर अब उस पर लिखा है, जो भी खोला वो लौटा नहीं। सीख मोरल, कुछ दरवाजे होते हैं जो बंद ही बेहतर रहते हैं। हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता, कभी कभी जिज्ञासा ही सबसे बड़ा श्राप बन जाती है।